पहला डे कोई मसला नहीं, इंडिया की बैटिंग नहीं चल पाई, कोई मसला नहीं है। इन्होंने पहले मैच में घर में घुस के मारा पर्थ में, दूसरा मैच भी इंडिया ही जीतेगा। टीम की खास बात ये है कि अगर उसमें अगर पूरी टीम ही फ्लॉप हो जाए ना, तो एक आधा बंदा आके ना वो मैच को विन करवा देता है। सुन सकता, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि इंडिया जो है कि ये मैच लूज कर चुका है, बिल्कुल वो ये बात कानों में डाल रहे हैं। आते सारी मिचेल स्टार्क ने जायसवाल को पहली बॉल पे उड़ा दिया। वो मिचेल स्टार्क की आंखों में नजर आ रहा था कि बंदा गुस्से में है लिटरली। और देखो स्टार्क एक लेजेंड बंदा है, जो भी है स्टार्क एक लेजेंड बंदा है, ये सबको पता है। मिचेल स्टार्क ने कमबैक किया और आज उसने बता दिया कि मिचेल स्टार्क बेसिकली क्या चीज है। इंडिया इस वक्त उस टेस्ट मैच में कमजोर है, ऑस्ट्रेलिया ऊपर है, कैच वैच गिरे हैं, कुछ लक भी है। अगर अर्ली ऑन वो विकेट भी बुमराह को मिलती तो कहानी थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती थी। तो 80-200 तक अगर इंडिया कर लेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए इजी नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की, देखो एक चीज तो क्लियर थी, इंडिया भी अगर नए बॉल को निकाला, इंडिया ने निकाला, जैसे ही जायसवाल आउट हुआ था उसके जायसवाल बहुत अच्छा कर रहा है, एक हो गया। अब देखो ना मिचेल स्टार्क से आउट हुआ है ना, कौन सा टेपिए से आउट हुआ है, मिचेल स्टार्क से आउट हुआ है, समझ आती है बात की, ठीक है। उसके बाद केएल राहुल और शुभमन गिल ने बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई। केएल राहुल थोड़ा सा बाल को लेट खेल रहा था। रोहित शर्मा की कप्तानी, एटीट्यूड और हर चीज पर बात हो सकती है, पर उसने इतना सीनियर प्लेयर होकर उस ओपनिंग पार्टनरशिप को नहीं छेड़ा, जो उतनी आज सक्सेसफुल तो बिल्कुल भी नहीं हुई। राहुल खेले बहुत देर तक गिल के साथ, बट ही वॉज गॉन, वो भी आउट हुए, गिल भी आउट हुए। लेकिन उन्होंने मुश्किल फेस को निकाला और फिर क्या हुआ, बड़ी एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। लेविशन भी अच्छा खेल रहा है, उनका नया ओपनर भी अच्छा खेल रहा है, 38 पे पहुंच गया, वो 20 पे पहुंच गया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया 86 के ऊपर एक आउट है, तो अब ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो ग्रिप है ना, वो बड़ी मजबूत हो गई हुई है। जय हिंद दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरा टेस्ट मैच खेला गया। इस मैच में इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया की पूरी टीम 180, इसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया इस मैच में पूरी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इस पर पाक मीडिया क्या बोल रही है, आइए देखते हैं। इंडिया इस मैच में पहले इंडिया ने बैटिंग की, जिस तरह इंडिया टॉस जीता, और उसके बाद अगर देखे चीजें देखी जाए ना, तो आते सारी मिचेल स्टार्क ने जायसवाल को पहली बॉल पे उड़ा दिया। वो मिचेल स्टार्क की आंखों में नजर आ रहा था कि बंदा गुस्से में है लिटरली। और देखो स्टार्क एक लेजेंड बंदा है, जो भी है स्टार्क एक लेजेंड बंदा है, ये सबको पता है। मिचेल स्टार्क ने कमबैक किया और आज उसने बता दिया कि मिचेल स्टार्क बेसिकली क्या चीज है। एक तो ये, दूसरा जायसवाल को भी आप भाई नीचे ना लेके जाओ, पिछला भी 100 मार के आया हुआ, शायद अगले मैच में वो फिर 100 मार दे अगली इनिंग्स में। तो जायसवाल अभी 22 साल का है, मिचेल स्टार्क एक लेजेंड बंदा है, ठीक है। तो कंपैरिजन दोनों का बनता नहीं है, लेकिन जायसवाल ने जो पिछले मैच में किया था उसकी मिचेल स्टार्क खुद तारीफ कर चुका है कल उस इंटरव्यू में, ठीक है। तो अभी कोई ये ना बोल दे कि वो जायसवाल आउट हो गया, ये काम ना करना। जायसवाल बहुत अच्छा कर रहा है, एक हो गया। अब देखो ना मिचेल स्टार्क से आउट हुआ है ना, कौन सा टेपिए से आउट हुआ है, मिचेल स्टार्क से आउट हुआ है, समझ आती है बात की, ठीक है। उसके बाद केएल राहुल और शुभमन गिल ने बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई। केएल राहुल थोड़ा सा बाल को लेट खेल रहा था, और मुझे लग भी रहा था कि ये बंदा थोड़ा सा बाल को लेट खेल रहा है, और लेट खेलने के चक्कर में केएल राहुल आउट हो गया। विराट कोहली भी उसी वे में आउट हुआ है। विराट कोहली भी थोड़ा सा बाल को लेट खेल रहे थे, लेट जज कर रहे थे बाल को, वही लेट जज करने के चक्कर में विराट की विकेट भी गिरी है। इवन के एक टाइम पे इंडिया का एक आउट था और लग रहा था कि इंडिया अब लंच तक एक ही जाएगा, डिनर तक एक ही जाएगा, डे नाइट टेस्ट मैच है ना, तो एक ही जाएगा। तो इंडिया फिर उधर से मैच को जो है वो अपने हाथ में ले लेगा, मतलब इंडिया डोमिनेट कर देगा ये दिन। लेकिन उधर से मिचेल स्टार्क ने और बॉलैंड ने पकड़ के जो है वो इंडियन टीम को जो है वो आगे पीछे कर दिया। उसके बाद जो है वो ऋषभ पंत ने भी 21 रन स्कोर किए। ऋषभ पंत को पैट कमिंस ने आउट किया, और रोहित शर्मा को भी स्कॉट बॉलैंड ने अंदर ला के एलबीडब्ल्यू मारा। और अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें, नीतीश कुमार रेड्डी पिछली इनिंग्स में भी जब इंडिया 150 पे ऑल आउट हुआ था, यह बंदा अकेला ही अलोन वॉरियर था, लड़ता रहा था। आज भी ये बंदा अकेला आपको लड़ता नजर आया है, और एक बड़ा अच्छी शेप में, बड़ा सॉलिड एक बैटिंग ऑलराउंडर, एक बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया को मिल गया है, जो कि बॉल भी डाल लेता है, जो बैटिंग भी, मतलब 3D टाइप प्लेयर, अच्छा प्लेयर है नीतीश कुमार रेड्डी। इंडिया को चाहिए कि इसको जरा मजीद पॉलिश करें, ताकि इसमें से एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर निकल के आए, लाइक बेन स्टोक्स, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, जैक कैलिस, इस तरह का एक ऑलराउंडर निकल के आए, ताकि जो बड़ी सतह पे जाके इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करो तीनों फॉर्मेट में, लाइक हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट आपको बड़ी एक बेहतर वे में मिल जाएगी।
इंडिया इस वक्त उस टेस्ट मैच में कमजोर है, ऑस्ट्रेलिया ऊपर है, कैच वैच गिरे हैं, कुछ लक भी है। अगर अर्ली ऑन वो विकेट भी बुमराह को मिलती तो कहानी थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती थी। इन रोड्स आते, स्टीव स्मिथ की भी फॉर्म अच्छी नहीं थी, लबुशैन तो बहरहाल खेल रहा है, तो इंडिया को फर्स्ट सेशन में इन्हें उड़ाना होगा। और वो लोग बड़े मजे ले रहे हो, तुम लोग लिख रहे हो जायसवाल को अब स्टार्क स्लो तो नहीं लगा। भाई जो पहली बॉल होती है वो साइटर भी नहीं होता, उसमें स्विंग हो गई बॉल मिडिल और लेग के लाइन से, वो एयर में शुरू हुई थी लेग के बाहर से, फिर वो ऐसे होती गई और वो लग गई इन लाइन, और वो प्लम भी तो होता है वो। अबे बेटा ये बॉल शान मसूद को पड़ी थी, पीछे की गिल्ली उड़ गई थी। हाँ, याद दिलाऊं मैं तुम्हारे तो को? सफल ज्यादा कर गए थे ना। याद दिलाऊं भी बहुत सारी, वो तो फिर भी पेट में खा के गया, रोहित गिल्ली शर्मा नहीं की हुई। कप्तानी, एटीट्यूड और हर चीज पर बात हो सकती है, पर उसने इतना सीनियर प्लेयर होकर उस ओपनिंग पार्टनरशिप को नहीं छेड़ा जो उतनी आज सक्सेसफुल तो बिल्कुल भी नहीं हुई। राहुल खेले बहुत देर तक गिल के साथ, बट ही वॉज गॉन, वो भी आउट हुए, गिल भी आउट हुए। कोहली की वही ऑफ स्टंप की वीकनेस, टू माइंड्स में कॉट हो गए, बॉल छोड़ रहे थे, छोड़नी नहीं चाहिए, खेलते हुए आउट होते मुझे बुरा नहीं लगता। मेरे ख्याल में जब देखा बाद में लाइटों का इफेक्ट ज्यादा बढ़ गया ग्राउंड के ऊपर तो विकेट लेना जरा मुश्किल हो गया, बॉल अच्छा साइट होने लगा। हालांकि ऐसे वक्त में विकेटें आ जाती हैं। मुझे याद है कि ये डे एंड नाइट जो पिंक वाला है जो है ना, इसमें अजहर भाई भी 300 मार चुके हैं क्योंकि लाइटों में हो रहा था। वो यूएई में मारे थे। ये याद है ना एटलेट है, थोड़ा तो सा फर्क है। मैं ये कह रहा पिच हूँ दिए उन्होंने अपने हिसाब की, ऐसी डे- नहीं है लेकिन गुड विकेट। डे लाइट में बॉल अपना काम दिखाएगा और डेफिनेटली दिखाएगा। डे लाइट में ये बता दूं, पिंक बॉल जिसपे काली 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 कलर की डोरी चढ़ी हुई है, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ सिलाई जो उसकी ब्लैक है, सिलाइयां फाड़ दी जाएगी कल डे लाइट के अंदर। अच्छा अश्विन क्योंकि बहुत लेट आया 32वें ओवर में, जो कि मुझे 32वें ओवर में उसको 22 बॉलों पे 22 रन बनाए, बड़े क्रूशल, मैंने पढ़ा था। नहीं जो रन है वो तो मैटर करके। और नितेश रेड्डी, भाई रेड्डी की एज बैट्समैन तो सलाहियतें दिखी हुई हैं। रेड्डी का बॉल बॉल में अगर कुछ जानवर लगा के इंडिया को यहाँ 2-3 विकेटें दिला दे। अच्छा क्योंकि यंग ब्लड है ना, यंग ब्लड में हमेशा पावर होती है। रन क्योंकि इंडिया ने कम किए हैं एडिलेड के हिसाब से, एटलीस्ट 200-250 रन कम से कम 250 रन होने जरूरी थे यहाँ पर, और 70-75 रन शॉर्ट है इंडिया यहाँ पर। हाँ ये जरूर है कि ये जो पार्टनरशिप लगी है ना इनकी आके लबुशैन की और मैगिस क्वीनी की, ये डेंट मार के गई है। लास्ट बता इलिंगवर्थ पे मुझे गुस्सा आया नीतीश राणा की बॉल पे, जो कि अंपायर कॉल बननी थी आउट देने के लिए। आपको याद होगा जब फर्स्ट सेशन के अंदर लाइव आए हुए थे तो हम यही बातें कर रहे थे, 180-200 तक अगर इंडिया कर लेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए इजी नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की, देखो एक चीज तो क्लियर थी, इंडिया भी अगर नए बॉल को निकाला, इंडिया ने निकाला, जैसे ही जायसवाल आउट हुआ था उसके बाद राहुल ने और गिल ने नए बॉल को फेस किया। दी मोमेंट पुराना बॉल हो गया था, बल्लेबाजी करना इजी हो गई थी। वो तो राहुल एकदम से आउट हुआ तो इंडिया की एकदम से लाइन लग गई, इंडिया कोलैप्स कर गया। इसी तरह अगर आप ये वाले मैच को देखो, उस्मान ख्वाजा और मिक्स स्विमिंग, ये दोनों जो थे ना, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो नया बॉल था ना, पहले 11 ओवर निकाले, 12वें ओवर में उस्मान ख्वाजा आउट हुए। उन्होंने बॉल को पुराना तो कर दिया था, वही अगर वो तीसरे चौथे ओवर के अंदर अगर आउट हुए होते तो क्या होता, तो जिसको कहते हैं ना लाइन लग जाती। लेकिन उन्होंने मुश्किल फेस को निकाला और फिर क्या हुआ, बड़ी एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। लेविशन भी अच्छा खेल रहा है, उनका नया ओपनर भी अच्छा खेल रहा है, 38 पे पहुंच गया, वो 20 पे पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया 86 के ऊपर एक आउट है, तो अब ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो ग्रिप है ना बड़ी मजबूत होगी हुई है। अब यहां से ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि वो एटलीस्ट 70 या 80 रन की या 100 रन की लीड लेके जाए, और फिर जब इंडिया बैटिंग करने है, जो इंडिया उनको टारगेट देगा तो इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती है। तो ये जो विकेट है ना, इसके ऊपर मैंने आपको पहले सेशन में भी कहा था कि यहाँ पे गैप से पैचेस, हाँ वो तो है पैचेस है, लेकिन यहाँ पे बल्ले पे बॉल आ रहा है। यहाँ पे आपने गिल की बल्लेबाजी देखी हो, गिल ने बहुत प्यारे प्यारे चौके मारे थे, गिल ने बड़ा अच्छा खेला। तो गिल की जैसे कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग बैटिंग चल रही थी, वो आउट हो गया। उसके बाद अगर आपने देखा हो इसी मैच के अंदर जो इनका नया ओपनर ऑस्ट्रेलिया का, उसने बड़े प्यारे पुल शॉट्स खेले हैं, बल्ले पे बॉल आ रहा था। विराट कोहली जब बैठा उसने बड़ी प्यारी ड्राइव्स खेली थी। उसके बाद वो एक जो बॉल ग्रास पे लग के जो बाउंस हुआ, वो जो उन्होंने लाइंस मारी हुई ग्रास की, तो वो वहां से अनइवन बाउंस आता है। लेकिन जो भी है, मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से आज मिचेल स्टार्क ने बॉलिंग की, स्टार्क ने बताया कि देखो स्टार्क जो है ना वो बड़ा बॉलर है, स्टार्क को आप हल्का बॉलर नहीं समझ सकते, उसने वर्ल्ड कप जितवाए हुए हैं, उसके पास एक्सपीरियंस है और वो नए बॉल से बहुत खतरनाक है। और आज उसने जायसवाल को जब आउट किया, जायसवाल जो इनका प्लेयर है ना,
वो एक तरह से इंडिया की जान बना हुआ है आजकल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो जब खेलता है वो तेज भी खेलता है, वो रन्स भी करता है और फिर वो एक एंड संभाले रखता है। जायसवाल के आउट होने के बाद जिस तरीके से केएल राहुल और गिल ने खेला, बड़ा अच्छा खेला। 69 के ऊपर इंडिया का दूसरा विकेट गिरा था।